नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ABC स्टडी में एनीबॉडी कैन स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। और जो 12 अनुसूची हैं उनको कैसे याद करना है, उनके अंदर क्या क्या चीजें आई हुई हैं, वो आपकी इसके अंदर दिखाई गई हैं। मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं, तो उनको किस तरह से याद करना है वो चलते हैं। तो पहली जो प्रथम अनुसूची है, पहली जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो है आपका भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। मतलब जो भारत है वो राज्यों से मिलकर और जो यूटी है उनसे मिलकर बना है। एक वर्ड यूज किया गया है इन्होंने, संघ। संघ का मतलब होता है कि भारत इन सब से मिलकर बना है, ये भारत से अलग नहीं है। ठीक है, ये भारत से क्या नहीं है, अलग नहीं है, ये भारत के संघ है, साथ है। तो जो भारतीय अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची है, भारतीय संघ के राज्य हैं और यूटी हैं, वो पहली के अंदर आएगा। ऐसे दूसरी अनुसूची के अंदर जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, आपके सीजीआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, तो वो उनकी जो सैलरी है, भत्ते हैं, पेंशन है, वो किसके अंदर आती है, दूसरी के अंदर आती है। तीसरा है आपका मुख्य पदाधिकारियों की जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ, ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं। तो आपके जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखने की किस किस की बात कर रहा है वो, ठीक है। फोर्थ है आपका केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब उनको किस तरह से बांटना है, किसका, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होना है, जो बंटवारा होना है, वितरण होना है, उनके लिए है। और जो 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन है, वहां का क्षेत्र है, उसके ऊपर प्रावधान दिया गया है 5वीं अनुसूची के अंदर। तो गाइस, जिनको किस तरह से याद करते हैं वो आप देखें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी कहानी बना के चलूंगा और आशा करता हूँ आज उस कहानी को ना आप ध्यान से सुनना। अगर आपने वो कहानी आराम से सुन ली ना, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कहानी जो है वो आपसे ही रिलेटेड है, हम सब से रिलेटेड है। हम सब स्कूल गए हैं, तो स्कूल में हमने क्या देखा था, जब हम देखो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहले कौन आता है, भारत आता है। सबसे पहले हमारे लिए कौन है, हमारा देश है, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो बात होती है वो किसकी होती है, भारत की। भारत एक क्या है, संघ है। आप आर्टिकल्स की बात करोगे या फर्स्ट आर्टिकल जो अनुच्छेद है उसमें भी यही बोला गया है कि भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये फर्स्ट में तो आपको सेम रखना है सब जगह। अब देखो, जैसे ही बच्चा दूसरी क्लास में जाता है, दूसरी का मतलब सेकंड क्लास, जब सेकंड क्लास के अंदर बच्चा जाएगा तो बच्चे को पेंशन को आप कर सकते हो पेंसिल से क्या किया जाएगा, पेंसिल से लिखना सिखाया जाएगा कि पेंसिल से किस तरह लिखते हैं। सेकेंड क्लास में बच्चों को क्या सिखाया गया, पेंसिल से कैसे लिखा जाता है। पेंसिल का मतलब पेंशन, तो जो पेंशन की बात होगी, सैलरी की बात होगी, भत्ते की बात होगी, वो सेकंड में। तीसरी क्लास में आपने देखा है शपथ। अब जब बच्चा सेकंड क्लास में पेंसिल से लिखना उसको सिखाया गया, अब बच्चे को जब लिखना अच्छे से आ गया तो जब वो थर्ड क्लास में जाता है तो थर्ड क्लास में उसको शपथ दिलाई जाती है, किस चीज की, मॉनिटर बनने की। तो सेकंड क्लास में वो बच्चे ने लिखना सीखा, अच्छे से होशियार हो गया। जब वो थर्ड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास का मतलब तीसरी अनुसूची से है, जब वो थर्ड क्लास के अंदर जाता है तो वहां पे उस बच्चे को शपथ दिलाई जाती है मॉनिटर बनाने के लिए। शपथ दिलाने की बात जो होगी मुख्य पदाधिकारियों की, वो आएगा थर्ड में। अब फोर्थ क्लास में जब बच्चा जाएगा, प्रमोट होगा, तो वहां पे वो देखता है कि उसके लिए सेक्शन डिवाइड कर दी गई। सेक्शन का मतलब आपको देखना है जो राज्यसभा के जो सीटों का बंटवारा है किसके बीच में, केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य के बीच में सीटें बांटी जाती हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, क्लास का सेक्शन बांट दिया। तो आपको सेक्शन याद में आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे यहाँ पे तो सीटों का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो यहाँ पे आप किसकी बात करोगे, सेक्शन डिवाइड की बात करोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से, ठीक है गाइज। और जब बच्चा 5वीं अनुसूची में 5वीं क्लास के अंदर आता है तो 5वीं क्लास में बच्चे को अनुसूचित, जिन चीजों से वो सूचित नहीं था उनके बारे में आप उनको बताया जाता है, ठीक है। देखो, पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको बताया जाता है कि भारत उनका देश है और भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है, मिलकर बना है।
दूसरी क्लास में बच्चा पहुंचा तो उसको पेंसिल से लिखना सिखाया। पेंसिल का मतलब पेंशन, पेंशन भत्ते सैलरी। थर्ड क्लास में जाता है, जब बच्चा पेंसिल से लिखना सीख जाएगा तो वो हो जाएगा होशियार, तो उसको मॉनिटर बनाने की क्या दिलाएंगे हम, जल्दी बताओ क्या दिलाएंगे, शपथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शपथ। और जब वो फोर्थ क्लास में प्रमोट होगा तो वो वहां पे देखता है कि बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सदस्य हैं किसके, राज्यसभा के, तो उनके सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य हैं उनके जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सीट है, उनको बांट दिया जाता है। अब बच्चा जैसे ही 5वीं क्लास में जाएगा तो 5वीं क्लास में क्या करेगा, 5th क्लास के अंदर उसको अनुसूचित, जिन चीजों से वो सूचित नहीं था उनके बारे में बताया जाएगा। मतलब अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन है उनका प्रावधान बताया गया है। फिर आते हैं 6ठी क्लास के अंदर। जैसे ही बच्चा 6ठी क्लास में पहुंचता है तो बच्चों को सबसे पहले बताया जाता है कि बच्चे देखो एटीएम में से पैसे कैसे निकालते हैं, पर उसमें वो उस एटीएम के अंदर ले जाते हैं बच्चों को जिसमें क्या नहीं होती, मनी नहीं होती। बच्चों क्या नहीं होती, मनी नहीं होती। तो बच्चों को ले जाया जाता है कहां पे, उस एटीएम के अंदर जिसमें क्या नहीं होती, मनी नहीं होती। तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6th क्लास में, तो उनको बताते हैं कि बच्चों देखो पैसे ऐसे निकालते हैं। तो बच्चों को थोड़ा कुछ सिखाया जाता है। एटीएम का मतलब हो जाएगा ATM, और M का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब मिजोरम हो जाएगा। और एटीएम में क्या नहीं था बताओ, एटीएम में मनी नहीं थी। क्या नहीं थी, मनी नहीं थी। तो मनी का मतलब मणिपुर, इसमें मणिपुर नहीं आता। देखो A का मतलब हो गया असम, T का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब मेघालय, और M स्क्वायर है तो मिजोरम। M से मनी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया मणिपुर इसमें नहीं आता। कभी हम कर दें कि मणिपुर, एटीएम के स्क्वायर में क्या नहीं थी, मनी नहीं थी, तो मणिपुर इसमें नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताओ 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के प्रशासन के बारे में प्रावधान उपलब्ध है, तो कौन से का नहीं है, तो ऑप्शन देते हैं वो। जैसे ऑप्शन दे दिया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर मनी नहीं थी किसमें, एटीएम के अंदर। 7वीं क्लास में जैसे बच्चा पहुंचता है तो 7वीं क्लास में बच्चे को उसके सीनियर और उसके जूनियर के बारे में बताया जाता है कि इनकी पावर ये है और आपकी पावर ये है। मतलब 7वीं अनुसूची के अंदर, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो केंद्र सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है पावर का, वो इसके अंदर आता है 7वीं क्लास के अंदर। तो 7th क्लास में बच्चों को बताया गया जो उनके सीनियर है, सीनियर का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो वो खुद है जूनियर मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी शक्ति उनके पास है, कौन कौन सी इनके पास। तो इसके अंदर 3 अनुसूचियां आती हैं, और जो इसके अंदर 3 सूचियां आती हैं। 3 सूची कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी संघ सूची, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी स्टेट मतलब राज्य सूची होती है, और थर्ड होती है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, संघ सूची के अंदर आता है कि कौन कौन से विषय हैं जो किसके अंदर आएंगे, सेंटर के अंदर आएंगे। राज्य सूची के अंदर बताया जाता है कि ये विषय किसके अंदर आएंगे, राज्य के अंदर आएंगे। और समवर्ती सूची में कि ये दोनों के अंदर आएंगे, दोनों के ऊपर इसका कंट्रोल होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पुलिस, अगर आप कहीं की पुलिस की बात करोगे, हरियाणा की पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है, तो वो किसके अंदर आती है, वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर। जो भी काम स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है ना, वो विषय आपके किसके अंदर आते हैं, राज्य सूची के अंदर आते हैं। और जिनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी देगी तो वो किसके अंदर आएंगे, आपके जो संघ सूची है उसके अंदर आएंगे। तो आपको एक माइंड में रखना है कि मुझे सैलरी कहां से मिल रही है। तो जैसे कि बच्चों डिफेंस हो गया, डिफेंस किसके अंदर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब वो सेंटर के अंदर है। कभी आपने सुना है कि हरियाणा की रेल आई है, इधर से यूपी की रेल, हरियाणा रेल यूपी रेल आपस में टकराई, कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ना तो हरियाणा की रेल है ना कभी यूपी की रेल है। उस पर लिखा होता है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। कभी आपने सुना है कि हरियाणा के पोस्ट ऑफिस में क्या हो गया, डाका पड़ गया। अरे हरियाणा का कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, बिहार का कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, वो तो लिखा होता है भारतीय डाक। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। हालांकि जो ये टॉपिक है आपका सूची का, 3 सूची हैं, उनको मैं अलग से बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और लास्ट एग्जांपल इसमें आप समवर्ती सूची का भी ले सकते हो, जैसे कि शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। आप देखते हो KVS, NVS जो स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उनपे सेंटर का
सेंटर का कंट्रोल होता है। और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके अपने अपने स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल यूपी का अपना है, हरियाणा का अपना है, तो वो सब समवर्ती के ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य भी ऐसी होता है आपका। फिर बात करता हूं मैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची के अंदर बच्चों को बताया जाता है भाषा, कि भाषा क्या है, भाषा का ज्ञान कैसे करना है। मतलब एक तरह से आपको 8th क्लास के अंदर बताया जाएगा बच्चे को कि जो भाषा है, भाषा कैसे बोली जाती है, भाषा को कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 8वीं क्लास में क्या सिखाई गई बच्चों को, 8 तरह की अलग अलग तरह की भाषाएं सिखाई गई। भाषा का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो भारतीय संविधान है, मतलब जो भारतीय मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं। मूल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, रूट जो होता है, एक तरह से पेड़ का जो रूट होता है, जड़ होती है कि कहां से उसकी स्टार्टिंग हुई है, तो उसको बोलते हैं मूल। तो जो मूल संविधान है उसके अंदर जो भाषाएं थी आपकी, वो थी 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो भाषाएं बढ़ी हैं, अब जो भाषाएं हैं वो कितनी है आपकी 22। तो कौन कौन सी भाषा, 14 के बाद 15 आई, 16 आई, कौन कौन सी भाषाएं आई और कब कब आई, तो उनको हम राजभाषा का टॉपिक होता है पॉलिटिकल के अंदर, वहां पे उनको डिटेल में करेंगे, याद करेंगे किस तरह से याद कर रहा है कि कौन सी भाषा कौन से नंबर पे आई, किस किस टाइम पे आई। ठीक है, तो 8वीं क्लास में भाषाएं लिखना सिखाया। फिर उसके बाद है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो अधिनियम और विनियम है, ये क्या है, अलग है। किसके द्वारा, न्यायपालिका से क्या है, ये अलग है। और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है आपका संपत्ति का अधिग्रहण। तो संपत्ति का अधिग्रहण से आप ये ऐसे कर सकते हो कि जो 9वीं क्लास है, जब बच्चे 9वीं क्लास के अंदर जाते हैं तो वो पैसे, अब घर वालों से पैसे लेना स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमको कैंटीन में कुछ खाना पीना होता है। मतलब संपत्ति का मतलब पैसे से लगा लेना आप, कि 9वीं क्लास में बच्चे क्या करते हैं, फ्री तो होते ही हैं, 8th क्लास करके आई, 9th में आई, तो सोचते हैं कि 10th क्लास है, 10th क्लास बोर्ड की होगी, तो 9th क्लास के अंदर ही क्या करते हैं, वो कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं, पैसे लेके आते हैं घर से। तो राज्य द्वारा संपत्ति का जो अधिग्रहण है वो किस तरह से होगा, क्या क्या उसके अंदर विधियां आती हैं, तो वो आपकी इसके अंदर बताया गया है। तो भाई जो 10th अनुसूची है, 10th के अंदर बताया गया है दल बदल। क्या बताया गया है, दल बदल। तो 10वीं, तो आप कैसे कर सकते हो दल बदल। दल बदल का मतलब हो गया जो संसद है और जो राज्य की विधानसभाएं, उसमें बंदे क्या करते हैं, दल बदल लेते हैं। तो उनकी क्या क्या अयोग्यताएं होंगी उनके ऊपर, तो वो इसके बारे में बताया गया है। तो आप कैसे याद करोगे, कि 10वीं है, कर सकते हो आप 10 रुपए से। और जो इसका संशोधन है ना, वो संशोधन है इसका कौन सा, 52वां संशोधन। 52 जानते हो, 52 बोलते हैं पंडितों को। पंडित, पहले तो ये पंडित भाई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि जो पंडित है, मैं तो याद कराने का मतलब है यहाँ पे, बाकी किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। बस याद होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए और आपका आंसर ठीक होना चाहिए। बाकी लॉजिक आप कैसे लगाओ। जो 52 होते हैं उनको पंडित बोलते हैं। जो 52 है, 52 10 रुपए के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना दल बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दल बदल लेते हैं। तो जो पंडित है वो आप सब बुरा ना माने, बस क्वेश्चन को याद करें। ठीक है, ये सब क्या है, एक काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है क्लास, जो दल बदल है उसको हम एक नाम से और जानते हैं। जो दल बदल है वो है आपका दल परिवर्तन रोधी कानून। इसको हम दल परिवर्तन रोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। पेपर में पूछ लेता है कि दल परिवर्तन रोधी कानून किस अनुसूची का अंदर आता है, तो वो है आपकी 10th। तो 10वीं क्लास में बच्चे जो होते हैं पंडितों के, 52 के जो बच्चे होते हैं, 10 रुपए के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना दल बदल लेते हैं। और वैसे तो वो 10th क्लास के अंदर जो बच्चा जाता है, तो जो नालायक बच्चा होता है तो वो नालायक बच्चों के पास बैठता है, और जो होशियार होगा जिसको पढ़ना है वो अपनी कैटेगरी अलग बनाएगा। तो वो हम बच्चे क्या कर लेते हैं, दल बदल लेते हैं। फिर 11th क्लास, 11वीं क्लास में क्या होता है, पंचायत। तो सबको पता है जो 10th क्लास होती है वो कैसी होती है, बोर्ड की क्लास होती है। बट जैसे वो 11th क्लास में जाता है तो 11th क्लास के बाद फिर जो 12th क्लास आएगी वो भी बोर्ड की आएगी। तो बच्चा सोचता है 10th भी बोर्ड की है, 12th भी बोर्ड की है, तो क्यों ना बीच में जो 11th क्लास है उसमें थोड़ी मौज मस्ती की जाए, पंचायत तोड़ी जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, 11th क्लास के अंदर बच्चे ग्रुप बना लेते हैं और वहां बैठ के क्या करते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पंचायत तोड़ते हैं। तो देहात में जो बोलते हैं पंचायत, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पंचायत तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो पंचायत जो है आपका 73वां संशोधन है। अब कब, कौन सी में आता है, 11वीं अनुसूची में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज के ऊपर, उसमें पंचायती राज जो पंचायत है उसमें क्या क्या शक्तियां होती है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है, वो सब इसके अंदर आती हैं।
कब आया था? 1992 में आया था। और जब ये आया था उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे नरसिंह राव। कौन थे? नरसिंह राव थे। और जब ये आई थी तो इसको आने का जिस कमेटी से आया था वो थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और जो पीएम थे उस समय वो थे नरसिंह राव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायत राज से। जो पंचायत होती है, पंचायत में क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल, पावर होती है पंचायत के पास। तो 11वीं अनुसूची, तो बच्चे जो 11वीं क्लास में थे वो क्या करते हैं? पंचायत तोड़ने लगते हैं। ठीक क्लास। तो उसके बाद है 12वीं अनुसूची। और जो 12वीं अनुसूची है 12वीं क्लास में, अब जैसे गांव के बच्चे होते हैं 10th कर ली उन्होंने, यहाँ पे 11th कर ली, बट घर वाले कई बार फोर्स करते हैं, दोस्त जो एडमिशन है वो ले लेते हैं कहाँ पे? शहर में, नगर में एडमिशन ले लेते हैं। तो जो बच्चा है 12th क्लास का, पढ़ने कहाँ जाता है? वो नगर में जाता है। कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? नगर, मतलब शहर में जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है जो पंचायती राज है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज की स्टार्टिंग हुई थी नागौर जिले से, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन को आप भूलें ना। जो पंचायती राज है वो नागौर जिले में है, मतलब नागौर जिले से इसकी क्या हुई है? स्टार्टिंग हुई है। कहाँ पे? आपका राजस्थान। तो ऐसे ही आपका 12वीं अनुसूची, 12वीं क्लास में बच्चे कहाँ एडमिशन ले लेते हैं? नगर में, शहर में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसका जो संशोधन है वो 74वां संशोधन है 1992। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नगर पालिका की स्टार्टिंग, शहरीकरण की स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो वो थी मद्रास। तो मद्रास को याद कैसे करना है? जब बच्चा 12th क्लास में जाता है और एडमिशन कहाँ ले लेता है? जल्दी से बताइए। आप ये ना सोचें कि मैं आपको सुन नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल सुन रहा हूं। आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर अपने मन में जरूर दें, मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो बच्चों क्या होगा? नगर में एडमिशन लिया था 12th क्लास में, और वहां जाके बच्चे ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मदिरा पीनी स्टार्ट कर दी। मदिरा से कर सकते हो मद्रास। और जिनको मदिरा के बारे में नहीं पता, मदिरा होती है अल्कोहल, जो वाइन होती है, लिकर होती है, उसको हम मदिरा, शराब को बोलते हैं मदिरा। तो बच्चे 12th क्लास में क्या करते हैं? एडमिशन ले लेते हैं शहर में, और शहर में उनको देखने वाला तो कोई होता नहीं है, तो वहां पे क्या पीनी स्टार्ट करते हैं? मदिरा का मतलब मद्रास से कर सकते हो आप। तो गाइस जो ये आपके, हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो ये संशोधन था वो 1992 में आया था, बट जो ये लागू हुआ था आपका वो हुआ था 1993 में। ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। आया कब था? 1992, ये दोनों। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको कराना चाहूंगा। तो जो पहला आपका पहली क्लास में बच्चों को बताया कि हम किस देश के वासी हैं? भारत देश के वासी हैं। राज्य और यूटी से मिलकर बना है एक संघ है भारत हमारा। तो सेकंड क्लास में बच्चों को बताया था किससे लिखना? जी बिल्कुल सही कहा आपने, पेंसिल से लिखना। जैसे कि पेंसिल से लिखना, क्या? पेंसिल्स का मतलब पेंशन, वेतन, भत्ते, सैलरी जहां पे दी जाती है वो आता है आपका किस में? सेकंड में। ठीक है, और थर्ड क्लास में क्या बताया था बच्चों को? जी बिल्कुल, थर्ड क्लास में जब बच्चा प्रमोट होके जाता है तो वहां पे वो होशियार हो जाता है, तो उसको मॉनिटर बनाने की क्या दी जाती है? शपथ दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। फोर्थ में क्या करता है? फोर्थ में बच्चा सेक्शन डिवाइड कर देता है, मतलब राज्यसभा की जो सीटें हैं किसके लिए? यूटी के लिए और राज्य के लिए, उनका बंटवारा बताया गया है। जैसे ही बच्चा 5वीं क्लास में पहुंचा तो वो चीजों से अनुसूचित रहता है, उनके बारे में पता नहीं होता। तो अनुसूचित जनजाति के बारे के जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका छठी क्लास के अंदर। जैसे ही बच्चा छठी क्लास के अंदर जाता है तो छठी क्लास में बच्चे को एटीएम के स्क्वायर में से मनी कैसे निकालते हैं वो बताया जाता है। बट आपको इसके साथ मैंने ये भी बताया है कि मनी नहीं थी किसमें? एटीएम के अंदर। तो ए का मतलब था क्या? असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम, मेघालय, बट क्या नहीं था उसमें? मनी नहीं थी, तो मणिपुर इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ के जो राज्य हैं, 4 राज्य, उनकी प्रशासन के बारे में प्रावधान दिए गए। तो 7th क्लास में, 7वीं क्लास में 3 सूचियां बताई गई थी। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं क्लास में जैसे बच्चा पहुंचता है तो 8 भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है, 8 भाषाओं के बारे में बताया जाता है। इसका मतलब जो भारत में जो मूल संविधान है उसमें स्टार्टिंग में भाषाएं थी आपकी 14 और अब कितनी है वो 22। इसके बाद 8वीं के बाद जाते हैं 9वीं क्लास में। जब 9वीं क्लास में बच्चा पहुंचता है तो बच्चों से क्या, तो पेरेंट्स से क्या लेना स्टार्ट कर देता है? पैसे, संपत्ति लेना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब आपको माइंड में आ जाएगा कि जो राज्य है, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण की जो विधियां हैं उनको किस तरह से लागू करता है, वो है
इसके बाद आता है 10th क्लास में, 10वीं क्लास में। और जो 10वीं क्लास का बच्चा होता है वो अपना दल बदल लेता है। जो बुरे बच्चे होते हैं बुरों के पास बैठेंगे, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चों के पास बैठेंगे। और इसमें आपको संशोधन भी पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा संशोधन है इसका, तो वो है आपका 52। तो मैंने आपको बताया कि 52 जो होते हैं पंडित जो होते हैं 10 रुपए के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपना दल बदल लेते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में क्या होगा, तो बच्चा जो होता है 11वीं अनुसूची में वो बिल्कुल फ्री फील करता है, रिलैक्स फील करता है। तो वो आपस में गपशप मारते हैं, और गपशप मारते हैं तो वो क्या तोड़ते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ जल्दी से, पंचायत तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं वो, पंचायत तोड़ते हैं। इसका मतलब पंचायती राज, पंचायत की क्या शक्तियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। और सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था वो किया गया था नागौर जिले में। कहाँ पे, राजस्थान। तो राजस्थान में भी राज करने के ऊपर आता है राज। राज करते हैं कौन, पंचायत वाले। फिर आता है 11th हो गया आपका 12th। अब जैसे ही 11वीं क्लास खत्म हो जाती है तो बच्चा एडमिशन ले लेता है कहाँ पे, 12वीं क्लास में शहर में। शहर का मतलब नगरपालिका से होगा, शहरीकरण नगरपालिका। तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, शक्तियां हैं, वो भी इसी के अंदर आती हैं। और जो शहर में जब एडमिशन लेता है बच्चा तो वहां पे वो फ्री महसूस करता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, घर वाले देखने वाले नहीं होते। जो गाँव के बच्चे जाते हैं तो वहां पे वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट करना, मदिरा पीना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मद्रास। तो 73, 74 इनका जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो आएगा इसमें। और 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो आपका पंचायती राज था, पंचायती राज किसके टाइम में हुआ था, पीएम कौन थे उस समय, राव नरसिंह जी थे वहां पे उस समय पीएम, ठीक है। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, कमेटी ने इसको दिया था। और लास्ट में आता है आपका मद्रास जो है सबसे पहले मद्रास के अंदर आपकी क्या स्टार्ट की गई थी, नगरपालिका शहरीकरण। तो वो डिपेंड करेगा आप सभी के ऊपर कि आप कितना लाइक करते हो चीजों को, कितना शेयर करते हो, ठीक है। कमेंट कीजिए, कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके पूछिए, सबका रिप्लाई दिया जाएगा, सबका आंसर दिया जाएगा, किसी के पीछे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो गाइस चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।